मोहम्मद अहबाब अंजुमन तरक्की वकील लाहौर पंजाब की जानिब से आज के इस खसूसी इजलास का आगाज़ करते हैं। अहबाब की तवज्जो का तालिब हूँ। आज के इस खसूसी इजलास का बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। आज के इजलास की सदारत कर रहे हैं मुमताज़ तरक्की मार्क्सी दानश्वर डॉक्टर तैमूर रहमान, अपनी चेयर पे विराजमान हैं। इनके लिए भरपूर तालियां। आज के मुकर्रीम में हमारे भाई मोहतरम और पोलिटिकल एक्टिविस्ट सियासी कारकुन सियासी रहनुमा जनाब शौकत भाई सब तक खास है कि वो भी स्टेज में तशरीफ ले हैं। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से जैसा कि प्रोग्राम का एजेंडा आपके सामने है, पाकिस्तान में सरकारी इदारों की निष्कारी और उसके मंफी असरात, ये मौजू है आज का। इस मौजू पर जो इजहार ख्याल करेंगे उसमें शौकत जोई साहब हैं, आबिद हुसैन आबिद हैं, हसन रशीद साहब नहीं आ रहे, डॉक्टर सैयद मुमताज़ खान हैं, डॉक्टर ताहिर शबीर साहब हैं, मकसूद हमदानी हैं। और सेशन के बाद तमाम सवालात के मामलात हैं, 205 जो सवालात इस हवाले से साहब सदारत में कोई जवाब नहीं है या मजलिस से सदारत जो है हमारी वो जवाब देगी। एक मेरी छोटी सी दरख्वास्त तमाम मुकर्रीन से है कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें, ताकि हम मैक्सिमम जो हमारे ऑडियंस है उनसे उनके सवालात ले सकें और एक अवामी मुकाबले की फिजा बना सकें। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब डॉक्टर ताहिर शबीर साहब से कि वो हैं और मेडिकल पर्सपेक्टिव में जो निष्कारी है उस हवाले से अपना मजमून पेश करें। जी जनाब डॉक्टर ताहिर शबीर। आज हमने कोशिश की थी कोई किसानों की निष्कारी के ऊपर कोई वाइडी का डॉक्टर में मिल जाए, लेकिन फिर कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर ये कभी मैं ही पूरी करता हूँ। तो मैंने मजमून लिखा, साहिब की इजाज़त से मजमून पेश करता हूँ। मजमून का अनवान है किसानों की निष्कारी। 15 अगस्त 1947 को बड़े सगीर का बंटवारा हुआ तो मगरबी पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज आए थे, एक नौ मेडिकल कॉलेज कराची और दूसरा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर। अक्टूबर 1948 में फातिमा जिला मेडिकल कॉलेज लाहौर में कायम किया गया और इसकी पहली क्लास में सिर्फ 39 तालिबात ने दाखिला लिया, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज खवातीन के लिए कायम किया गया था। 28 अप्रैल 1951 को मुल्तान में मिस्टर मेडिकल कॉलेज का सगे बुनियाद रखा गया। 2 मई 1954 को पेशावर में खैबर मेडिकल कॉलेज का सगे बुनियाद रखा गया। 22 फरवरी 1971 को पहले मेडिकल कॉलेज बाबरपुर में क्लासेज का आगाज हुआ। 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया तो 30 दिसंबर 1971 को मगरबी पाकिस्तान की हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिल गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अरब ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाया तो लीबिया और सऊदी अरब ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इन मुल्कों के अस्पतालों में काम करने के लिए डॉक्टर मुहैया किए जाएँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने महकमा शहर के अफसरान से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे अपने मुल्क में डॉक्टरों की कमी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लीबिया और सऊदी अरब की हुकूमतों को डॉक्टर मुहैया करने में मदद कर दी तो इन मुल्कों को हिंदुस्तान से डॉक्टर देने पड़े। इस वाक़े के बाद भुट्टो की हुकूमत ने मुल्क में मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया ताकि मुल्क में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। 1972 में कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। इससे पहले सूबा बलूचिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं था। सिंध में 3 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए।
7 अप्रैल 1973 को कराची में सिंध मेडिकल कॉलेज का संजय बुनियाद रखा गया। 30 अप्रैल 1973 को लाड़काना में चांका मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई। अप्रैल 1974 में नवाबशाह मेडिकल कॉलेज का आगाज हुआ। ये मेडिकल कॉलेज खवातीन के लिए कायम किया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में दौरे हुकूमत में पंजाब में भी 3 नए मेडिकल कॉलेज कायम किए गए। 1973 में पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में कायम किया गया। 18 मार्च 1974 को रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया गया। 2 मई 1975 को लाहौर में लाहौर मेडिकल कॉलेज का आगाज हुआ। इसका नाम बदलकर 1977 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरे हुकूमत में पंजाब और सिंध में 3 और बलूचिस्तान में 1 मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। तो मुखालिफों ने प्रोपेगेंडा किया कि भुट्टो के दौरे हुकूमत में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। इसमें हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। इसके बाद अफसर शाही ने भुट्टो साहब को मशवरा दिया कि इस तरह की हड़तालों को नाकाम बनाने का एक ही हल है, एक मुल्क में नए मेडिकल कॉलेज बनाकर डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई जाए। हालांकि इस दौर में जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे उनसे तालीम मुकम्मल करने वाले डॉक्टर उनकी जरूरियात को बमुश्किल पूरा करते थे। इसी दौरे हुकूमत में अवाम दो सियासतदानों के मशवरे पर मुल्क के दिल्ली इलाकों में बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर का मंसूबा बनाया गया। इस मंसूबे के तहत देहाती हर यूनिट कौंसिल में एक PHU बनाने का काम शुरू किया गया और हर बड़े गांव या वो गांव जहां थाना मौजूद था वहाँ रूरल हेल्थ सेंटर या RHC कायम किया गया। यहाँ 24 घंटे हेल्थ की सहूलियत मुहैया की जाती है। देहाती इलाकों में सेहत का ये निजाम 2004 तक बड़ी कामयाबी से चलता रहा। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत में 5 जुलाई 1970 तक लाहौर में यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल या अफ्रीकन अस्पताल के अलावा कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं था। लोगों को सरकारी अस्पतालों से ही सेहत की सहूलियत मुहैया की जाती थी। ज़ियाउल हक का दौर शुरू होने के बाद लाहौर में इत्तेफाक अस्पताल, शालीमार अस्पताल और फातिमा मेमोरियल अस्पताल प्राइवेट इदारों ने कायम किए। इनके बाद मुल्क के सब शहरों में प्राइवेट अस्पतालों का जाल बिछ गया। यहाँ सिर्फ एलीट क्लास के मरीज ही अपना इलाज करा सकते हैं। लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग इन अस्पतालों में इलाज कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन अस्पतालों में VVIP कमरों का 1 रात का किराया 70-80 हज़ार से कम नहीं है। 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत के खात्मे तक मुल्क में एक भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज मुल्क में सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कायम हो चुके हैं, जो मेडिकल के तौर से करोड़ों रुपए फीस वसूल करते हैं और उन्हें इम्तहान में पास कराने के लिए नाजायज जराये इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में डॉक्टरों की काबिलियत का म्यार कम होता जा रहा है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है, जिसके मेंबरान की तादाद 10 के करीब होती है। 7 या 8 प्रोफेसर डॉक्टर मिलकर एक रिटायर्ड जनरल और एक ब्यूरोक्रेट को साथ मिलाकर मेडिकल कॉलेज बना देते हैं। कानून के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में 1/3 मरीजों का इलाज मुफ्त होना चाहिए, लेकिन चंद एक मेडिकल कॉलेजों के अलावा बाकी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलतें मुहैया नहीं की जाती। हमारे मुल्क में सरमायादार ममालिक की तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट तालीमी इदारे सनद का दर्जा इख्तियार कर गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क के कारोबारी लोग अखलाकी गिरावट का शिकार हैं। मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारे मुल्क के देहाती इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर का निज़ाम कामयाबी से चल रहा था। 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जहांगीर तरीन अफसरशाही की नौकरी से रिटायर हुआ तो दूसरे ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड होने वाले जनरलों की तरह इसके भी इख्तियारात के खत्म होने का सदमा बर्दाश्त न हुआ। उसने अपनी अफसरी के शौक को बहाल रखने के लिए पंजाब में एक नया मंसूबा पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया और खुद उसका चेयरमैन बन गया। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब के 12 इलाके बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर का कंट्रोल जहांगीर तरीन के नए कायम किए गए इदारे जो PRSP के नाम से काम कर रहा था के पास आ गया। हर जिला में एक नया ओहदा कायम किया गया जिसका नाम
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डीएम रखा गया। इस ओहदे पर काम करने वाले लोग प्रोविंशियल सर्विस के अफसरान थे, जिन्हें भारी भरकम तनख्वाहें और कीमती गाड़ियां इस्तेमाल के लिए दी गई। पंजाब हुकूमत रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी मराकज़ सेहत का सारा साल भर का बजट पीआरएसपी को दे देती थी, जो अपनी मर्जी से दवाइयाँ खरीदते थे और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को चौकीदार से लेकर मेडिकल अफसरान तक भर्ती करने का इख्तियार दिया गया था। इन मुलाजमीन की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कोई भी वजह बताए बगैर इन्हें 5 मिनट के अंदर नौकरी से फारिग कर सकता था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बुनियादी मराकज़ सेहत पर स्टाफ की हाजिरी चेक करने के लिए FA पास या BA पास नौजवानों को भर्ती करता था, जो बुनियादी मराकज़ सेहत पर 8:30 बजे से पहले जाकर बैठ जाते थे और 8:30 बजे के बाद आने वाले डॉक्टरों से पूछगिछ करते थे, जो बदतमीजी की हद तक पहुंच जाती थी। ये चेकिंग करने वाले नौजवान फीमेल डॉक्टर्स के सेंटर पर ज्यादा चेकिंग करते थे, जिसकी वजह से फीमेल डॉक्टर तज़ीक महसूस करती थी, लेकिन बेरोजगारी की वजह से उनके लिए नौकरी छोड़कर जाना मुमकिन नहीं था। पीआरएसपी ने PHFMC के नाम से भी काम किया। PHFMC का पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी और PRSP का मतलब पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। यह महसूस हो गया 2024 में इसका खात्मा हो गया, लेकिन इन 20 सालों के दौरान मुलाजमीन से ओल्ड एज बेनिफिट या EOBI के नाम पर जो फंड वसूल किए थे वो खत्म हो गए और किसी मुलाजम को EOBI की पेंशन नहीं दी गई। PRSP और PHFMC के खात्मा के बाद पंजाब के देही इलाकों में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों का भी खात्मा कर दिया गया और 2025 के बाद पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स डॉक्टरों को ठेके पर दिए जा रहे हैं। इस मंसूबे के तहत पंजाब हुकूमत एक बुनियादी मरकज़ सेहत किसी डॉक्टर को 5 लाख या 7 लाख रुपए माहवार पर ठेके पर दे देती है। वो डॉक्टर अपनी मर्जी से कम तनख्वाह पर अस्पताल का अमला मुलाजिम रखता है और अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बचाता है। वो डॉक्टर इन मुलाजिमीन को जब मर्जी मुलाजमत से फारिग कर सकता है। इसका पंजाब हुकूमत को ये फायदा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजिमीन कानून के मुताबिक 3 साल बाद अदालतों में मुस्तकिल होने के केस दायर कर सकते थे, लेकिन मौजूदा निज़ाम के तहत डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजिमीन अदालतों में नहीं जा सकते। पंजाब हुकूमत की इस सारी मनसूबाबंदी के बारे में 2010 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ लाहौर डॉक्टर फियाज राजा ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजिमीन से खिताब करते हुए बताया कि पंजाब गवर्नमेंट का IMF से मुआहदा हुआ है कि वो सूबे पर पेंशन का बोझ कम करने के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर सरकारी मुलाजिमीन की भर्ती नहीं करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि IMF का दबाव सिर्फ पंजाब हुकूमत पर ही क्यों है, मुल्क के बाकी सूबों और मरकजी हुकूमत पर IMF का दबाव क्यों नहीं है। आखिर में सरमायादाराना निज़ाम की हिमायत करने वालों को मैं मशरकी जर्मनी की एक बुजुर्ग खातून का बयान सुनाना चाहता हूँ, जो सरमायादाराना निज़ाम के मुंह पर धन्नाटेदार तमाचा है। मशरकी जर्मनी की उस बुजुर्ग खातून ने दीवार बर्तन गिरने के बाद कहा था कि मुझे पहली बार मालूम हुआ कि अस्पतालों में इलाज के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शकील साहब। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मेडिकल प्राइवेटाइजेशन के हवाले से और उसकी मुख्तसर हिस्ट्री के हवाले से।